जोहार। कल के क्लास में हम लोग झारखंड का प्रमुख जलप्रपात को देखे थे और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में गर्म जल कुंड। आपको बताए थे कि अपवाह प्रणाली में जो है का 3 घटक है: नदी, जलप्रपात, गर्म जल कुंड। तो आज लास्ट अपवाह प्रणाली का टॉपिक गर्म जल कुंड देखेंगे। ठीक है। गर्म जल कुंड क्या है, कैसे इसका कहाँ से निकलता है, रीजन क्या है, पहले ऐसे देखिए। जब पृथ्वी के अंदर से जल का प्रवाह भूमि का प्रतिच्छेदन कर ऊपर की ओर होने लगता है, पृथ्वी के अंदर का से जल का प्रवाह ऊपर की ओर भूमि का प्रतिच्छेदन करके स्वतः होने लगता है। एक तो हम लोग डीजल पंप के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से ऊपर लाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जल का प्रवाह पृथ्वी को प्रतिच्छेदन करके स्वतः ऊपर की ओर होने लगता है पृथ्वी के अंदर से। ठीक है। वो जो गर्म जल कुंड है, नाम से ही पता चल रहा है वो गर्म होता है। गर्म होता है जब ऊपर के होता है तो उसमें दो तरह का बनता है। एक को गीजर बोलते हैं, एक को गर्म जल कुंड बोलते हैं। जब पृथ्वी का जो अंदर से जो जल है वो अपने आप ऊपर की ओर होता है तो 2 तरह का आता है। एक को गीजर बोला जाता है, एक को गर्म जल कुंड। जो फुहारा के रूप में, जैसे देखिए फुहारा के रूप में ऊपर आता है उसको गर्म गीजर बोलेंगे। ठीक है। इसका रीजन है, मतलब जो गीजर का जो निकलने का रीजन है उसका भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर का जो तापीय ऊर्जा है उसके कारण गीजर का निर्माण होता है। भूतापीय ऊर्जा के कारण जो पृथ्वी के अंदर का जल पृथ्वी के छेद करके ऊपर आती है उसको गीजर बोला जाता है और वो फुहारे के रूप में आती है। ठीक है। एक होता है गर्म जल कुंड, ये फुहारे के रूप में नहीं आती है, पृथ्वी को छेद करके ऊपर की ओर जल आती है और एक कुंड जैसा बन जाता है, उसी में जल निरंतर आती रहती है। ठीक है। इसका रीजन है रेडियो सक्रिय तत्व का रिएक्शन। रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है उसका पृथ्वी के अंदर रिएक्शन होना, या एवं मृत ज्वालामुखी के कारण, मृत ज्वालामुखी एवं रेडियो सक्रिय तत्वों का आपस में रिएक्शन होने के कारण गर्म जल कुंड बनता है और भूतापीय ऊर्जा के कारण गीजर का निर्माण होता है। ठीक है। यानी कि गर्म जल कुंड कैसे होता है, रेडियो सक्रिय तत्व का रिएक्शन एवं मृत ज्वालामुखी के कारण इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज सल्फर पाए जाते हैं। ये रेडियो सक्रिय तत्व का रिएक्शन के फलस्वरूप जब ऊपर आता है, इसलिए इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण एवं सल्फर पाए जाते हैं, जिसके कारण खनिज लवण के विद्यमान उपस्थित होने के कारण ये जो जल होते हैं, इस जल में रोगाणुनाशक शक्ति पाए जाते हैं, जैसे गठिया, खून की कमी तथा और भी कई तरह के रोग में ये जल सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। यानी कि आप गर्म जल कुंड कैसे है, क्या है, कैसे बनता है, ये देख लिए। अब देखिए झारखंड में प्रमुख गर्म जल कुंड, जो प्रमुख गर्म जल कुंड है उसके बारे में देखिए। ये जो हम बताएं ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, बस ये जानकारी के लिए बताएं कि आखिर गर्म जल कुंड होता क्या है, कैसे निकलता है, गीजर क्या है। ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन सा गर्म जल कुंड कहाँ है, किस जिला में स्थित है, किस शहर में स्थित है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। जैसे देखिए जिला, पहले हजारीबाग देखते हैं, क्योंकि यहाँ का जो गर्म जल कुंड है वो एशिया लेवल में फेमस है, हजारीबाग। ठीक है। इधर देखिए हजारीबाग को लेते हैं पहले, इधर विशेषता लिखेंगे, उसकी विशेषताएं इधर लिखेंगे, विशेषताएं। ठीक। हजारीबाग का सबसे जो फेमस है सूरज कुंड, सूरज कुंड। सूरज कुंड जो गर्म जल कुंड है ये हजारीबाग में है। हजारीबाग में बरकट्ठा के पास, बरकट्ठा में स्थित है। हजारीबाग जिला के अंदर बरकट्ठा जगह का नाम है, वहां पे सूरज कुंड स्थित है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है ये, भारत नहीं पूरे एशिया का, भारत का छोड़िए पूरे एशिया का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है ये, सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है।
ये भारत के हिसाब से पूरे एशिया का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान है। 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान है। ठीक है। उसके बाद यहीं पे भी सूरजकुंड के बाद ब्रह्मकुंड 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 रामकुंड लक्ष्मण कुंड रामकुंड लक्ष्मण कुंड सीता कुंड सूरज कुंड तो है ही भाई, एशिया का सबसे सर्वाधिक गर्म जलकुंड है 88 डिग्री। इसका जो तापमान है आप 100% आपका देखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपका हमेशा पूछते रहता है। आपको तापमान को आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। और इसका जो विशेषता है कि ये एशिया का या भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। उसके बाद फिर हजारीबाग में ही ब्रह्मकुंड पाया जाता है, रामकुंड लक्ष्मण कुंड सीता कुंड, यानी कि कुंड लगा हुआ। आपको याद करने का एक और तरीका है, कुंड लगा हुआ जो भी जितना भी है वो सब आपका हजारीबाग जिला में है। जितना भी गर्म जलकुंड में लास्ट में कुंड लगा हुआ है, कुंड कुंड लास्ट वाला सब हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है। इसके बाद भी हजारीबाग में और है टाइगर प्रपात। टाइगर प्रपात यानी कि कुंड दिखा तो आप आंख बंद करके मार दीजिए कि हजारीबाग जिला में स्थित है। उसके साथ साथ टाइगर प्रपात, हरहद हरहद, उसके साथ फिर कावा, हरहद कावा, हरहद और कावा, यानी कि सूरज कुंड ब्रह्मकुंड रामकुंड लक्ष्मण कुंड सीता कुंड, कुंड वाला। उसके साथ टाइगर प्रपात, हरहद और कावा, ये आपका हजारीबाग जिला में गर्म जलकुंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो गर्म जलकुंड है, जिसमें से आपका ये इतना जो है पूरा फेमस है। ठीक है। ये आपका याद हो जाएगा कुंड से, जितना भी कुंड वाला रहेगा लास्ट में कुंड लगा हुआ वो सब आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए टाइगर प्रपात का बात देख लीजिए, ये आपका बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर स्थित है टाइगर प्रपात। इसके बाद आप देखिए दुमका, दुमका में देखिए, दुमका जिला में देखिए, हजारीबाग में देख लीजिए। इसका दुमका में देखिए, दुमका में रानी बहल, रानी बहल, और उसके बाद झुमका तपात पानी, झुमका तपात पानी, रानी बहल झुमका तपात पानी, झरिया पानी ततलोई, झरिया पानी, झरिया समझ के धनबाद मत मार दीजिएगा कि झरिया है तो धनबाद में होगा। झरिया पानी ततलोई, ततलोई यानी कि झरिया पानी ततलोई, 12 झरना नूनबिल, 12 झरना नूनबिल, 12 झरना नूनबिल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि रानी बहल झुमका, झुमका को भूमका भी कभी कभी बोला जाता है, भूमका। ठीक है। भूमका तपात पानी, झरिया पानी ततलोई, 12 झरना नूनबिल। तपात पानी और ताता पानी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ताता पानी भी है एक अलग दूसरे जिला में, तपात पानी आपका ये दुमका में है। ठीक है। इन लोग का विशेषता देखिए, जो रानी बहल है वो मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर गर्म जलकुंड का निर्माण करता है, बनाता है। मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित रानी बहल गर्म जलकुंड मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद ये तपात पानी भी है कुमराबाद में भी मयूराक्षी के तट पर है, मयूराक्षी के तट पर। ठीक है। मयूराक्षी के तट पर कुमराबाद में भी है। आपसे ये नहीं पूछता है, गर्म जलकुंड में इधर से नहीं पूछेगा, मेन आपसे क्या पूछेगा इधर से। एक इधर वाला विशेषता याद रखना, सूरज कुंड का याद रखिएगा कि वो भारत का और एशिया का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है 88 डिग्री सेल्सियस वाला। आपसे मेन पूछेगा कि तपात पानी किस जिला में है,
झरिया पानी किस जिला में स्थित है? रानी बहर किस जिला में स्थित है? आपको इधर विशेष ध्यान देना है कि रानी बहर, झुमका या भूमका, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारा झरना, मुनगिर, ये आपका दुमका जिला में स्थित है। इसका थोड़ा सा मयूराक्षी नदी इससे लिखवा दिए कि मयूराक्षी नदी फेमस है, तो आप हो सकता है नदी के देख करके पूछ दे कि इस नदी के तट पर कौन सा गर्म जल कुंड है, तो रानी बहर और तपात पानी ये दोनों मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आप चाहिएगा तो एक दिन में इसको याद कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। हजारीबाग और दुमका होगा मेन, यही दोनों, इसी दोनों में ज़्यादा अधिक मात्रा में गर्म जल कुंड है। ठीक है, इसके बाद आपका है धनबाद, 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 तेतुलिया, तेतुलिया। ठीक है, धनबाद में आपका देखिए ततलोई दुमका में है, ततलोई दुमका में है और तेतुलिया धनबाद में है, याद रखिएगा। तेतुलिया धनबाद में है, सुसुम पानी, सुसुम पानी, सुसुम पानी और तेतुलिया दोनों धनबाद में है। और ततलोई था वो दुमका में, ततलोई दुमका, तेतुलिया धनबाद। ठीक है, तेतुलिया का थोड़ा सा नदी के देखिए, इनकी फेमस नदी के तट पे है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तेतुलिया जो है वो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और सुसुम पानी जो है वो बाघमारा प्रखंड में मोर नदी के तट पर स्थित है। इसका नदी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका देखिए तेतुलिया दामोदर नदी के तट पर स्थित है, और इसमें आप याद करना है तेतुलिया और सुसुम पानी दोनों धनबाद जिला में के अंतर्गत गर्म जल कुंड है। ठीक है, ततलोई दुमका, तेतुलिया धनबाद, ततलोई दुमका, याद रखिएगा। इसमें इसी में कंफ्यूजन होता है लोग, आपको अक्सर एग्जाम में यही तो देखने को मिलेगा, तेतुलिया, ततलोई, ताता पानी, तपात पानी, ये चारों को लास्ट में फिर से मतलब बता देंगे। उसके बाद आपका है लातेहार, लातेहार में देखिए, लातेहार में आपका एक है ताता पानी, ताता पानी, ताता पानी। ठीक है, ताता पानी। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तपात पानी की ताता पानी, तो आप एक क्या रखिएगा, लातेहार में सेकंड में त है। ठीक है, एक तपात पानी है ना, तपात पानी ये आपका दुमका में है, तपात पानी जो है वो आपका ये दुमका में है, और ताता पानी लातेहार में है। अब दोनों में कैसे याद कीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, अब बिल्कुल हो जाएगा कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में आपके साथ, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएगा कि लातेहार में ताता पानी है कि तपात पानी है। ठीक है, तपात पानी आपका दुमका में है, तो याद कैसे करना है, लातेहार का सेकंड अक्षर त है, तो देखेंगे कि सेकंड अक्षर किसमें त में है, इसमें सेकंड अक्षर प है, इसमें सेकंड अक्षर त है, तो जिसमें त है सेकंड अक्षर, लातेहार का सेकंड में भी त है, और ताता ताता पानी का भी सेकंड में त है। एक ट्रिक रखिएगा, हिंट्स याद करने के लिए, भूलिए नहीं, यानी कि ये जो ता ता दोनों में सेकंड अक्षर में ता है, तो लातेहार में ताता पानी होगा, तपात पानी, फिर उसके बाद जो एक बचा तपात पानी वो दुमका में हो जाएगा। ये तो याद है, इसी में कंफ्यूजन है कि भाई ये दुमका में है ये लातेहार में है, तो जो सेकंड अक्षर त लातेहार का, तपात ताता पानी का भी सेकंड अक्षर त, दोनों का सेकंड अक्षर त है, तो याद कर ध्यान रखने की ये लातेहार का है, अब बाकी जो तपात पानी बच गया वो दुमका का हो जाएगा फिर। ठीक है, ये बरवाडी प्रखंड में स्थित है, बरवाडी में, बरवाडी में स्थित है। ठीक है, बरवाडी प्रखंड में स्थित है ताता पानी गर्म जल कुंड। उसके बाद आपका है चतरा में एक दुआरी, चतरा में एक तो है दुआरी, ये ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन फिर भी देख ध्यान रख लिया, चतरा में एक दुआरी है। फिर उसके बाद पाकुड़ है, फिर उसके बाद पाकुड़, 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 पाकुड़ जिला में देखिए आपका शिवपुर सोता बारामसिया, शिवपुर सोता बारामसिया, शिवपुर सोता बारामसिया, लाडला उदड़, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये तो रखिएगा, शिवपुर सोता बारामसिया, ये आपका पाकुड़ जिला में स्थित है। ठीक है, शिवपुर सोता बारामसिया ये पाकुड़ जिला में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है पलामू में भुटार, पलामू में, पलामू, पलामू में भी एक तो है भुटार,
पलामू में आपका एक हुटार है, उत्तरी कोयल के तट पर है, उत्तरी कोयल के तट पर, उत्तरी कोयल के तट पर पलामू में हुटार, हुटार गर्म जल कुंड पलामू में है, ठीक है। फिर रामगढ़ में है, रामगढ़ में देखिए, रामगढ़, रामगढ़ में है आपका लूरगाथा, लूरगाथा, लूरगाथा आपका रामगढ़ में है। और एक गंधोनिया, 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 यानी कि लूरगाथा और गंधोनिया रामगढ़ में है। बाकी देखिए इधर आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि रामगढ़ में 2 ठो है, लूरगाथा और गंधोनिया। पाकुड़ में शिवपुर सोता बारामसिया, ठीक है। उधर हजारीबाग का कुंड वाला, सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। उसके बाद ये आपका हरहद, टाइगर प्रपात और कावा खत्म। दुमका में आपका रानी महल, झुमका, भूमका। और उसके बाद तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारह झरना, नून बिल खत्म। धनबाद में आपका हो जाएगा तेतुलिया, सुसुम पानी, ठीक है। लातेहार में एक है ताता पानी। उसके बाद चतरा में दुआरी, पाकुड़ में शिवपुर सोता बारामसिया। उसके बाद आपका पलामू में एक है हुटार, रामगढ़ में आपका लूरगाथा और गंधोनिया, ठीक है। अब एक देखिए, आप कंफ्यूज किस में होइएगा, कंफ्यूज किस में होइएगा। एक है आपका तपात पानी, तपात पानी। एक है आपका ततलोई, ठीक है। एक है आपका ताता पानी, ताता पानी। क्या है आपका, एक है तपात पानी, एक है ततलोई और एक है ताता पानी और एक है तेतुलिया, तेतुलिया। ये 4 आपका एक जैसा है, तपात पानी, ततलोई, ताता पानी और तेतुलिया। इसी 4 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। याद करने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें याद किए थे कि इस जिला में याद किए थे। तो जो आपका तपात पानी और ततलोई, तपात पानी और जो ततलोई है ये दुमका में है, याद रखिएगा। तपात पानी और ततलोई बताया थे कि तपात पानी और ततलोई जो है वो दुमका में है। ताता पानी में बताया थे कि सकंड तो लातेहार में भी, ये आपका लातेहार में। तपात और ताता दोनों में अंतर है, हिंट्स दिए थे, सेकंड ताता मिल रहा है, लेकिन लातेहार में ताता पानी, तपात पानी ततलोई दुमका में और तेतुलिया आपका हो जाएगा धनबाद में। एक जो बचा तेतुलिया वो आपका धनबाद में हो जाएगा, ठीक है। गर्म जल कुंड आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये सब आपको रटना पड़ेगा। और वही जो बताया था कि 2 रुपया का मैप लीजिएगा जिला वाइज, और सब जिला में कि भाई लातेहार में कौन सा है, तो लातेहार के ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे मैप है, इसके सामने ऐसे खींच करके ताता पानी, ताता पानी लिख दीजिए। हजारीबाग में इसे जो है इसमें खींच करके हजारीबाग में लिख दीजिए, यहाँ सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड। पढ़िएगा भी और लिखिएगा भी, एक बार में आ जाएगा। सबसे अच्छा ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप आपको बनाना होगा, नहीं बना रहे हैं तो खरीद लीजिए 2 रुपया वाला ब्लैंक में, जिसमें आप खुद से दर्शाइए और खुद से कीजिएगा तो और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए गर्म जल कुंड का खत्म हो गया। थोड़ा सा कुछ झील या तालाब, झारखंड के अंदर कुछ झील या तालाब है, उसको देख लीजिए। खंड का झील या तालाब देख लीजिए इसी में, ठीक है। झारखंड का झील या तालाब रांची में देखिए, रांची में देखिए। सबसे पहले रांची के अंदर रांची तालाब या उसको बड़ा तालाब, एक है रांची तालाब या बड़ा तालाब, बड़ा तालाब, ठीक है। रांची तालाब या बड़ा तालाब, ठीक है। ये रांची शहर के बीच में पक्की सड़क के से घिरा हुआ है। रांची शहर के बीच में पक्की सड़क से घिरा हुआ है। इस झील के बीच में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। इस झील के बीच में, झील के बीच में विवेकानंद जी का प्रतिमा स्थापित है 2019 में, ठीक है। 2019 में इस रांची तालाब या बड़ा तालाब, रांची तालाब या बड़ा तालाब जो है वो रांची शहर के बीचों बीच है।
रांची शहर के बीचों बीच स्थित है। झील के बीच में विवेकानंद जी का, इसी झील के या तालाब के बीच में विवेकानंद जी का प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, झील या तालाब का जो चारों तरफ से मतलब एक जमा हुआ पानी है, स्थिर पानी है, रुका पानी है, वो बह नहीं रहा है, यानी इसी के बीच में विवेकानंद जी का प्रतिमा स्थापित है। दूसरा है रांची में ही कांके बांध। कांके बांध आप लोग सब जानते होंगे, ये सब फेमस है। कांके बांध, ध्रुवा बांध, ध्रुवा बांध, कांके बांध, ध्रुवा बांध जो है ये भी आपका रांची में है। ये भी रांची शहर के में स्थित है। प्रमुख कांके बांध एक प्रमुख बांध, कांके बांध एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, और जो ध्रुवा बांध है ये रांची के ध्रुवा में स्थित है। सब आप जानते होंगे रांची शहर, यानी कि आपको याद करना है कि रांची तालाब, बड़ा तालाब, कांके बांध, ध्रुवा बांध, ये आपको सबको याद होगा, हमको पता है सबको याद होगा। ये रांची शहर में स्थित है। और एक इसमें विशेषताएं याद रखना है कि रांची तालाब या जो बड़ा तालाब है रांची शहर के बीचों बीच है। इसके चारों तरफ पक्की सड़क बनाई गई है और इसके बीच में विवेकानंद जी का प्रतिमा 2019 में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर यहाँ का थोड़ा सा फेमस हो जाता है और आपको याद भी करना पड़ेगा। जमशेदपुर में आपका एक डिमना झील बहुत ज़्यादा फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आप जब प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रीवियस सेट क्वेश्चन बनेगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन में, बहुत सारे सेट में हमको ये दिखा है डिमना झील के बारे में। डिमना झील सिंपल एक पूछते हुए कि किस जिला में स्थित है, किस शहर में स्थित है डिमना झील, या जिला ही पूछ सकता है। अगर जिला पूछेगा तो जमशेदपुर किस जिला में है, पूर्वी सिंहभूम, तो आपको पूर्वी सिंहभूम। शहर पूछेगा जमशेदपुर। डिमना झील, ठीक है, यह झील दालमा वन्य जीव अभयारण्य के पास अवस्थित है। यह दालमा वन्य जीव के पास स्थित है। तो डिमना झील है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित एक दालमा वन्य जीव अभयारण्य है। उसी दालमा वन्य जीव अभयारण्य के निकट में, उसी बगल में डिमना झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण जो है टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। एक बात बता रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में जमशेदपुर शहर के अंदर कोई झील के बारे में पूछ दे या कुछ ही ऐसा पूछ दे और अगर आपको याद नहीं है, एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, तो आप तुक्का के तौर पर टाटा स्टील लगाइएगा तो 95% सही होने के चांस है। अगर आप तुक्का के तौर पे टाटा स्टील लगा भी दीजिएगा कि इसका निर्माण कौन कराया है, तो 95% सही होने के चांस है। लेकिन वो जमशेदपुर शहर के अंदर के बारे में अगर पूछता है तो, ठीक है, डिमना झील टाटा स्टील के द्वारा निर्माण कराया गया, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के नजदीक स्थित है। उसके बाद जयंती सरोवर। जयंती सरोवर झील तालाब, ये भी आपका जमशेदपुर में स्थित है। हुडको झील, ये भी आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है। हुडको झील भी आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है। ठीक है, यह झील टेल्को कॉलोनी के बगल में स्थित है। जो हुडको झील है टेल्को कॉलोनी के बगल में स्थित है। टेल्को के बगल में स्थित है। टेल्को कॉलोनी के बगल में स्थित है हुडको झील। ठीक है, अगर यहाँ पे जिला पूछ दे तो पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम, आपको पता होगा कि पूर्वी सिंहभूम जिला का एक मुख्यालय, एक प्रमुख शहर है जमशेदपुर। उसी में डिमना झील दालमा वन्य जीव अभयारण्य के पास स्थित है। टाटा स्टील के द्वारा निर्माण कराया गया है। जयंती सरोवर, हुडको झील। ठीक है, ये 3 जिला आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा है। रांची का झील याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सबको ध्रुवा कांके पता है कि रांची में ही स्थित है, लेकिन इसका जो है इसका नाम से कोई मैच नहीं करता, इसलिए आपको याद करना होगा। उसके बाद आपका देखिए एक हजारीबाग में हजारीबाग झील, ये तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, इस नाम से हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग झील है। ठीक है, हजारीबाग झील हजारीबाग में स्थित है। इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका जो निर्माण है 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 7 झीलों की श्रृंखला है। ये जो है 7 झीलों की श्रृंखला, 7 झीलों की श्रृंखला कहा जाता है। हजारीबाग झील को
7 झीलों की श्रृंखला कही जाती है। 1831 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, उसके बाद है धनबाद में तोपचांची झील धनबाद में है। तोपचांची झील आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है, यह झील 214 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। 214 एकड़ में जो तोपचांची झील धनबाद में स्थित है 214 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा बड़ा झील है। ठीक है, इसके बाद है एक बोकारो में गरगा बांध, गरगा बांध बोकारो में एक गरगा बांध स्थित है। ठीक है, यह बोकारो शहर से 12 किलोमीटर के दूर गरगा में, यानी कि इसका याद रखना है बोकारो में गरगा बांध कहाँ स्थित है, बोकारो में। तोपचांची झील धनबाद में, हजारीबाग झील तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा हजारीबाग में, इसका नाम से नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद एक है बसंत राय तालाब, बसंत राय तालाब, ये आपका गोड्डा में है। बसंत राय तालाब जो है गोड्डा में है, 50 एकड़ में है। 50 एकड़ में फैला हुआ है। बसंत राय तालाब गोड्डा में 50 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका मेल 10 को झील हम बताए। पहले रांची में देखिए, रांची तालाब है, बड़ा तालाब, रांची शहर के बीचों बीच स्थित है। इसमें इस तालाब के बीच में स्वामी विवेकानंद जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है 2019 में। रांची में ही एक कांके झील है, यहाँ पे एक ध्रुवा डैम की है, ध्रुवा झील की है, ध्रुवा तालाब की है, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जमशेदपुर में डिमना झील टाटा स्टील के द्वारा निर्माण कराया गया था, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के बगल में है। उसके बाद हुडक्को झील जमशेदपुर में ही, और जयंती सरोवर झील। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग में हजारीबाग झील ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1837 में इसका निर्माण कराया गया था। 7 झीलों की श्रृंखला कही जाती है। उसके बाद धनबाद में तोपचांची झील 214 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद आपका बोकारो में आपका एक गरगा बांध है। ठीक है, बोकारो शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद आपका गोड्डा में बसंत राय तालाब स्थित है, 50 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, आपका झील कंप्लीट हो गया। इधर आपका गर्म जल कुंड में भी बताए थे कि एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। हजारीबाग में स्थित है एशिया का सबसे अधिक गर्म जल कुंड, जिसको सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। 88 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, उसके बाद कावा, हरहद, टाइगर प्रपात, ये सब आपका हजारीबाग में है। दुमका में देखिए रानी बहल, झुमका, तपात पानी, ततलोई, और उसके बाद झरिया पानी, 12 झरना, नून मिल। तपात पानी और ततलोई, तपात पानी, ततलोई, झरिया पानी, ये सब आपका नून मिल दुमका में है। ठीक है, नूनबिल मेला में लगता है दुमका में एक ठो। उसके बाद धनबाद में तेतुलिया, तपात पानी ततलोई दुमका, तपात पानी ततलोई दुमका, तेतुलिया धनबाद, तपात पानी ततलोई दुमका, तेतुलिया धनबाद, और सुसुम पानी धनबाद, और ताता पानी लातेहार, ताता पानी लातेहार। ठीक है, उसके बाद चतरा में दुआरी, पाकुड़ में सीपू सोता, 12 मसिया, और उसके बाद आपका एक हो जाएगा इधर परामू में हुटार, रामगढ़ में लोरगाथा और गंधोनिया। कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका अपवाह प्रणाली पूरा खत्म। नदी, जलप्रपात, गर्म जल कुंड, झील, तालाब सब हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर आएंगे। यहाँ तक अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट में अगर आपको लगे दिक्कत है, नहीं समझ में आया, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या नंबर दिए हैं, नंबर पर व्हाट्सएप कॉल जो भी करके पूछना है पूछिए, आपका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।